पिछले भाग में आपने देखा कि डिंपल को कामिनी का असली चेहरा दिख गया है और अब वो कामिनी का सच जानने का प्रयास कर रही है। अब आगे। ये बहुत अच्छी खबर है नीरू। डिंपल की माँ हमारी 5वीं शिकार होगी। बस 2 शिकार और फिर उसके बाद अगले 4 सालों के लिए हमें इस पार्लर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आज ही वो अपनी माँ को लेकर नहीं आई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कल सुबह जब डिंपल सोकर उठेगी तो उसका सामना सच से हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि डिंपल कुछ भी जान पाए उससे पहले ये 5वीं बलि मुझे ही मिल जाए। आज रात तक तो डिंपल को कुछ पता नहीं चलेगा ना? कहीं उसे शक तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो बार बार यहाँ किसी के होने के बारे में बात कर रही थी। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस समय जो उसे नजर आ रहा है ना, वो देखकर किसी की भी आंखें धोखा खा सकती हैं। बस ज्यादा दिन की बात नहीं है। अगले 3 दिनों के अंदर उसकी आत्मा इस शीशे के अंदर कैद होगी और उसका बदसूरत बेजान शरीर उसके घर वालों के पास पड़ा होगा। इधर कामिनी का असली रूप देखने के बाद डिंपल के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। किसी तरह माँ का हाथ पकड़कर वह तेज कदमों से अपने घर की ओर दौड़ी चली जा रही थी। घर पहुंचने के बाद डिंपल के मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या पहेली है। बार बार उसे दिखाई देने वाली वो औरत कौन है और उसका डिंपल और कामिनी से आखिर क्या रिश्ता है। जो कामिनी इतनी खूबसूरत दिखाई देती है और सबको खूबसूरत बनाने का दावा करती है, वह वास्तव में इतनी बदसूरत और बूढ़ी है। और अगर उसका असली रूप इतना डरावना है तो वो रूप बदल कर क्यों रह रही है? मेरे मन में ढेरों सवाल है माँ, लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैं नहीं जानती कि सवालों का जवाब हमें कैसे मिलेगा। कामिनी से जाकर पूछने का मतलब तो शायद अपनी जान गंवाना होगा। लेकिन पता नहीं, अभी भी ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आखिर उस पार्लर में चल क्या रहा है। बेटा तू छोड़ना उस पार्लर में चाहे जो भी चल रहा हो, हमें उससे क्या मतलब है। तू बस पंडित जी का दिया वो धागा अपने गले में पहन ले। और सुन, अब तुझे उस रास्ते से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दे वो रास्ता, किसी और रास्ते से आना जाना शुरू कर दे। बाकी मैं तो कहती हूँ नौकरी ही छोड़ दे। आप समझ नहीं रही हो माँ, अब इस धागे को पहनने से हमारी समस्या हल नहीं होने वाली है। हम इस पहेली के बीच में फंस गए हैं। जब तक इस पहेली को हल नहीं करेंगे हमारी समस्या सुलझने वाली नहीं है। आंखें बंद कर लेने से खतरा हमसे दूर नहीं होता। मुझे सब समझ में आ रहा है। अभी तक मैं डर से उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी ना, अब वही हमारी पहेली को सुलझाने में मदद करेगी। किसकी बात कर रही है तू बेटा? उस सफेद कपड़े वाली औरत की, जिसने हमें कामिनी के बारे में सावधान किया था। देखो, मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं हो। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज मदद करो हमारी। मुझे कामिनी का सच जानना है। कौन है कामिनी और क्या चाहती है मुझसे? डिंपल के बार बार बुलाने पर अंत में कमरे का माहौल बदलने लगता है। अचानक ही कमरे में चारों ओर ठंडक होने लगती है और कमरे का माहौल बेहद भारी सा होने लगता है। देखते ही देखते कमरे में एक काली सी परछाई आकार लेने लगती है और आकर डिंपल के अंदर समा जाती है। डिंपल की आंखें लाल और चेहरा भी कुछ बदला बदला सा नजर आने लगा था। अनामिका हूँ मैं। प्रिया कॉलोनी में घर था मेरा। बाकी सब लड़कियों की तरह सुंदर दिखने की चाहत में मेरा सब कुछ छीन लिया उसने। इस कामिनी का पार्लर 4 साल पहले हमारी कॉलोनी के बाहर एक पुराने से मकान में खोला था। एक रोज मैं कॉलेज से लौट रही थी और लौटते समय मुझे देर हो गई। अचानक ही मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो अपने पीछे खूबसूरत सी मनमोहिनी स्त्री दिखाई दी। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे देखकर एक पल को उसके रूप के सम्मोहन में फंस गई। शायद उसके सम्मोहन का ही असर था कि उसने मुझे अपने पार्लर में आने के लिए कहा और अगले ही दिन मैं उस कामिनी ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी। मेरे खूबसूरत बाल और चमकदार स्किन देखकर मानो कामिनी की आंखों में चमक सी आ गई थी। तुम्हारी ही तरह उसने मुझे 2 सिटिंग देकर स्किन ट्रीटमेंट देने का वादा किया। कामिनी के पार्लर में ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरा चेहरा इतना खूबसूरत हो गया था कि अपने आप को आईने में निहारने से मेरा मन ही नहीं भर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। कई बार खुली आंखों से देखा हुआ भी सच नहीं होता। मुझे जो दिखाई दे रहा था वो सच नहीं था, बल्कि कामिनी के काले जादू का असर था। मेरे कटे हुए बाल, नाखून और डेड स्किन के टुकड़े उसने अपने पास छिपा कर रख लिए थे। तुम जानती हो, स्किन ट्रीटमेंट के नाम पर वो अपने क्लाइंट की आंखों पर पट्टी बांधती थी। वो भी क्यों? क्योंकि वो कोई ब्यूटिशियन है ही नहीं। उसे कोई स्किन ट्रीटमेंट करना नहीं आता। पार्लर में बुलाने के बाद काला जादू और तंत्र मंत्र करती है वो। इसीलिए रात के अंधेरे में ही सबको अपने पार्लर में बुलाती है और फिर अपनी काली शक्तियों की मदद से खूबसूरत लड़कियों की सुंदरता को छीन कर उन्हें बदसूरत बना देती है। उसका सच किसी को पता ना लगे, इसके लिए वो अपनी शक्तियों की मदद से पार्लर में आने वाले क्लाइंट को इतना खूबसूरत बना देती है कि उस खूबसूरती की चमक में हम उससे कुछ भी पूछना भूल जाते हैं। लेकिन उसके जादू का असर सिर्फ 7 दिनों तक ही रहता है। 7वें दिन जब उसके जादू का असर खत्म होगा तब तुम्हें अपनी असली सूरत दिखाई देगी, जो इतनी डरावनी होगी कि तुम खुद को आईने में देखकर डर जाओगी। 7वें दिन जब मैं सोकर उठी तो देखा मेरे सर पर से मेरे काले लंबे बाल गायब हो गए हैं और मेरी खूबसूरत जवान चमकती त्वचा झुलस कर काली पड़ गई है।
मेरी कमर एक बूढ़ी औरत की तरह झुक गई थी। एक ही रात में मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे जैसे मैं कोई 20 साल की लड़की ना होकर 100 साल की बुढ़ी हूँ। ना मुझसे चला जा रहा था, ना उठा और ना ही बैठा जा रहा था। यहाँ तक कि मेरे मुंह के दांत तक गायब हो गए थे, जिसके कारण मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी। मैं अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रही थी कि मैं चाहकर भी कामिनी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। अब तक तो तुम समझ ही गई होगी ना, उसने सिर्फ मेरी खूबसूरती और बाल ही नहीं चुराए थे, बल्कि अपने तंत्र मंत्र की मदद से उसने मेरी उम्र भी चुरा ली थी। मेरी जवानी की सारी उम्र कामिनी के पास चली गई थी, इसीलिए मैं इतनी बदसूरत और बुढ़ी नजर आ रही थी। हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी उम्र 10 साल और बढ़ गई हो। अगले 2 दिन में मेरा चेहरा इतना डरावना और बदसूरत हो गया था कि अब मैं खुद को भी आईने में देख नहीं पा रही थी। पहले तो शर्मिंदगी के कारण मैं 2 दिन तक अपने घर से बाहर निकली ही नहीं। घर के बाकी सभी सदस्य मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे, इसीलिए उन दिनों मैं घर में अकेली ही थी। तीसरे दिन मैं मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी, लेकिन शायद अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे अंदर अब हिलने की भी ताकत नहीं थी और उसी रात तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई। मेरे शरीर को तो उस रात मुक्ति मिल गई, लेकिन आत्मा सालों से इस कामिनी से इंतकाम लेने के लिए भटक रही है। मेरी तरह ही कामिनी ने 5 और लड़कियों की बलि ली और इस तरह से उसकी तपस्या पूरी हो गई और उसने अपना पार्लर रातों रात बंद कर दिया। तो तुम्हारा मतलब है उसने अपना पार्लर बंद कर दिया था? पिछले 4 सालों से कामिनी किसी को भी नजर नहीं आई थी। 4 सालों के बाद उस रात एक बार फिर कामिनी रात के अंधेरे में सड़क पर शिकार की तलाश में निकली। उसका शिकार खूबसूरत और जवान लड़कियां होती हैं, जिन्हें वो अपने सम्मोहन में फंसाकर पहले अपने पार्लर में बुलाती है और फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट के नाम पर उनसे उनकी जिंदगी छीन लेती है। कामिनी कोई आम जादू टोना करने वाली तांत्रिक नहीं है, डायन है वो डायन। 300 सालों से इसी धरती पर रह रही है। डायन को अपने रूप, रंग और बालों से बहुत प्यार होता है। उसका रूप और यौवन कम ना हो जाए, इसीलिए हर 4 साल में उसे 5 खूबसूरत लड़कियों की ऐसे ही बलि देनी होती है और बदले में उन 5 लड़कियों की उम्र और खूबसूरती उस कामिनी को मिल जाती है। इसी खूबसूरती से वो अगले 4 साल तक काम चलाती है और फिर अपने शिकार की तलाश में किसी नई जगह जाकर कामिनी ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। इसीलिए बार बार तुम्हें सावधान करने का प्रयास कर रही थी ताकि तुम डरकर उस पार्लर से भाग जाओ, लेकिन शायद तुम्हारी नियति में भी ऐसे ही तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत लिखी है। आज रात ही डिम्पल के ट्रीटमेंट को तो 7 दिन पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब कल सुबह तक वो भी तुम्हारी तरह हो जाएगी। प्लीज कुछ तो उपाय होगा ना, कोई तो रास्ता होगा जिसकी मदद से हम इस कामिनी को खत्म कर सके। मेरी बेटी को बचा लो। देखो, बहुत शक्तिशाली है वो कामिनी। डायन की शक्तियों का अंदाजा नहीं है अभी आपको। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे जैसी आत्मा उस डायन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बरसों की तपस्या और तंत्र मंत्र की शक्ति है उसके पास। अब तो बस भगवान ही तुम्हारा भला करेगा। इतना कहकर अनामिका डिम्पल के शरीर से निकल जाती है। ठीक है डिम्पल बेटा, हम लोग आज फिर कामिनी के ब्यूटी पार्लर में जाएंगे। आज मैं देखती हूँ कि भगवान और शैतान में आखिर जीत किसकी होती है। रात के 8 बज चुके थे। डिम्पल अपनी माँ के साथ एक बार फिर कामिनी ब्यूटी पार्लर में पहुंच चुकी थी। डिम्पल बेटा, घबराना नहीं। माँ काली की आराधना करती है ना ये डायन। माँ काली कभी भी इसके जैसे राक्षसों का साथ नहीं देती। उन्हें हमारा साथ देना ही होगा। तुम निडर होकर आगे बढ़ो। आज हम इस डायन को पराजित करेंगे। डिम्पल की माँ कुर्सी पर बैठ जाती है और कामिनी आकर एक क्रीम लेकर उसके चेहरे पर लगाने जा ही रही होती है कि तभी डिम्पल की माँ कसकर उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ लाए हुए धागे को माँ काली का मंत्र पढ़ते हुए उसके हाथ में बांधने लगती है। जैसे ही डिम्पल की माँ कामिनी का हाथ पकड़ती है, कामिनी जोर जोर से चीखने लगती है। डिम्पल बेटा, जल्दी से पूरे पार्लर की लाइट ऑन कर। गंगा जल छिड़क कर हनुमान जी का सिंदूर इसके माथे पर लगा। डिम्पल तेजी से जाकर पार्लर की सभी लाइट ऑन कर देती है। पार्लर में रोशनी होती है। कामिनी चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, पछताएगी तू, छोड़ दो। देखते ही देखते कामिनी अपने भयानक रूप में आ जाती है और पूरी ताकत से डिम्पल की माँ को दीवार की तरफ धकेलती है। डिम्पल की माँ जाकर दीवार से टकरा जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। तभी डिम्पल पीछे से आकर कामिनी के ऊपर गंगा जल छिड़क देती है। माँ के बताए अनुसार डिम्पल लगातार मंत्र जाप कर रही थी, जिसके कारण कामिनी की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी थी। बंद करो ये मंत्र, वरना जान ले लूंगी तेरी माँ की। बंद करो। डिम्पल की माँ जमीन में गिरकर बेहोश हो गई थी। माँ को ऐसी हालत में देखकर डिम्पल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन आज वो हार नहीं मान सकती थी, वरना बहुत बड़ी अनहोनी निश्चित थी। गंगा जल का स्पर्श पड़ते कामिनी बुरी तरह से चीखने लगी थी। ऐसा लगता था मानो किसी ने उसे तेजाब से नहला दिया है। डिम्पल मुट्ठी में सिंदूर लेकर कामिनी की ओर बढ़ने लगती है। घबराकर कामिनी पार्लर से बाहर की ओर भागती है, लेकिन बाहर आते ही वह डिम्पल और उसकी माँ के जाल में पूरी तरह फंस जाती है। बाहर डिम्पल और उसकी माँ पहले ही पंडित जी को बुलाकर
एक सुरक्षा घेरा बनवा चुके थे। उस घेरे के अंदर प्रवेश करते ही कामिनी की शक्ति यहाँ बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। जल्दी से यह सिंदूर इसके मस्तक पर लगाओ, इसकी चोटी काटनी होगी, तभी आपके ऊपर किया हुआ तंत्र विफल होगा। कामिनी जमीन पर पड़ी छटपटा रही थी। पंडित जी एक झटके से उसकी चोटी काटकर अलग कर देते हैं। चोटी काटते ही कामिनी भयंकर आवाज में जोर जोर से विलाप करने लगती है और छाती पीट पीट कर रोने लगती है। कुछ पलों बाद डायन हूं मैं। डायन। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अगले हजारों साल तक मैं इस धरती पर ऐसे ही घूमती रहूंगी। ये मत समझना कि तुमने हरा दिया मुझे, मैं फिर लौटूंगी। आज तो कामिनी लौट गई थी, किंतु कौन जानता है कल को फिर से किसी शहर में कामिनी ब्यूटी पार्लर खुल जाए। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो तब तक के लिए बाय बाय।